सहयोगी दलों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ उतारकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही दल से किसी चेहरे को सीएम बनाने के लिए आगे करने वाली है? और क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना क्या एक षड्यंत्र माना जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी विजय सिन्हा को आगे करने वाली है और नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमत इसलिए नहीं है? चिराग पासवान की नाराजगी क्या इसी आधार पर है? उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना कि आपसी तालमेल नहीं है, क्या ये उदाहरण देता है कि भारतीय जनता पार्टी ही करता धरता है और यही सहयोगियों को अपने सहारे लेकर नहीं चल रही है? ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो इससे पहले नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर कोई फैसला नहीं होता। भाजपा द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न से उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाता है। चिराग पासवान सीटों की मांगों के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। प्रदेश में आकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए खुद की ही पार्टी के जिला अध्यक्ष पोस्टर लगाते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी कहते हैं कि अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि लोकसभा में जो गलती की थी वो गलती विधानसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो तालमेल की कमी थी वो तालमेल अब बन जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को लेकर चुप क्यों है? क्या पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही दल से किसी को सीएम चेहरे जैसे कि विजय सिन्हा को बनाना चाहती है? इसी से ही जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जब से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तब से ही ये सहयोगी दल एनडीए के एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार की कुर्सी लेने के लिए चिराग पासवान आगे आ रहे हैं, जहां चिराग पासवान को नसीहत देते हुए जीतन राम मांझी नजर आते हैं कि आप 20 गाड़ियां लेकर घूमते हैं और 10 गाड़ियां नारे के लिए होती हैं, 10 गाड़ियां और कार्यक्रम के लिए होती हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने सहयोगी दलों को यहाँ सलाह देने में लगे हुए हैं। तो क्या बीजेपी आपस में सहयोगियों को लड़ाकर कोई बड़ा खेल करने वाली है? देखिए नाज़मीन, जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे उस वक्त ऐसा लगा था कि कोई बड़ा हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले भी आपसे मेरी बात होती रही बिहार के मुद्दों को लेकर। सबसे बड़ा जो मुद्दा है एनडीए के अंदर वो सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि जिस तरह की आवाजें लगातार उठती रही हैं, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए, मांझी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, सभी लोग एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई उनको अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। अब आप जरा सिलसिलेवार तरीके से देखें, बीजेपी की जो मंशा है वो ये है कि कम से कम 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर अगर वो चुनाव लड़े और यहाँ पर अगर 70-80 सीटें उनके कब्जे में आ जाएं तो यहाँ पर पावर में उसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि 30-35 सीटें अगर चिराग पासवान ले आते हैं, अगर उनको 50 दी जाती है, तो वहीं अगर जितना मांझी की बात करें अगर 10-15 सीटें वो ले आते हैं तो ये आंकड़ा बन जाता है 50 का, और बीजेपी अगर 80 से 85 सीटें ले आती है या 90 सीटें ले आती है तो बड़े आराम से पावर में सत्ता में आ सकती है। और इस आंकड़े से जेडीयू की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितने भी बीजेपी कुनबे में लोग हैं वो एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि जो बात आपने पहले कर दी वो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर सीटों के साथ में आपने कोई भी खेल किया तो यहाँ पर हमारे साथ में आपकी नैया भी डूबती हुई दिखाई पड़ेगी। ये उपेंद्र कुशवाहा का खुले तौर पर जिस तरह का उनका बयान है, इससे बीजेपी की रातों की नींदें हराम हो सकती है। क्योंकि आप देखिए चिराग पासवान जब 2 दिन पहले कह सकते हैं कि आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं किसी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। यानी कि साफ संदेश है नाज़मीन की हमारी जो तैयारी है वो 243 सीटों पर है, आप हमें हल्के में लेने की भूल मत करिए। ये उन्होंने सीधा बीजेपी को संदेश दिया। जेडीयू की बात करें, जेडीयू इस बात पर लगातार अड़ा हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और अगर किसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री वो नहीं भी बनते हैं तो उनके बेटे जो नालंदा में इस समय देख रहे हैं काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग उनका कह सकते हैं विधानसभा में के चुनावों में उतरना तय माना जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल बात ये हो रही है कैसे अपने जो सहयोगी दल उनको मनाया जाए, कैसे ये बात की जाए कि भाई आप कम सीटों पर लड़ो, और ये बात मानने को कोई राजी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो अरुण भारती जो
चिराग पासवान के जीजा जी हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई चिराग से भले ही आप प्यार करें, नफरत करें, ये अलग बात है, लेकिन चिराग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाई माझी को अगर देखें तो माझी कह रहे हैं कि भाई 20 गाड़ी लेकर घूमते हैं, 10 गाड़ियों में सिर्फ नारा लगाने वाले लोग होते हैं, मतलब वो लोग जो कहीं भी पार्टी जुड़े हुए नहीं है, यूं ही बस उनको साथ लेकर घूम रहे हैं। यानी कि वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि चिराग पासवान जिस तरह से बड़बोलापन दिखा रहे हैं बिहार के अंदर वैसा कुछ नहीं है, और अगर आपस में इस तरह की गहमा गहमी हो रही है, इसका मतलब ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए रास्ता निकालना उतना आसान नहीं होने वाला है। सर, जैसे हमने देखा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा हो रही थी, जहां संसदीय बोर्ड पर फैसला करने की बात टाली गई थी, लेकिन इस बीच में हमने ये भी देखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने ये कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सम्राट चौधरी का जिक्र होता है, इसके बाद जिक्र होता है कि प्रधानमंत्री अकेले विजय सिन्हा के जो बेटे हैं उनकी सगाई में पहुंच जाते हैं, और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो दे ही नहीं रहे, नीतीश कुमार हाथ जोड़कर रह जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही राग अलापते हुए नजर आते हैं। तो क्या बीजेपी अपनी पार्टी से कोई सीएम चेहरा सोच रही है? देखिए बिल्कुल, और पहले भी इस बात को लेकर जो आवाजें उठती रही। आप देखिए किस तरह से नवाब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के लिए कहा कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार जी आप दिल्ली जाइए, आपको कोई बड़ा पद वहां मिल जाएगा, बिहार फिलहाल छोड़िए। इसके अलावा विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में पीएम मोदी का पहुंचना और अकेले पहुंचना, कई तरह के सवाल उस समय भी कहीं ना कहीं उठे थे, और अभी भी यही बात उठ के सामने आ रही है कि क्या बिहार में अब बीजेपी अपने दम पर कोई बड़ा खेल करने वाली है, क्या कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाने वाली है? क्योंकि पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे थे, मंच से उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, बल्कि उन्होंने कहा था कि भाई एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर बनेगी। यानी कि नीतीश कुमार को यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, और ये तमाम जो समीकरण हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी भी बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल करने वाली। आपने देखा कि जिस तरह से शरद पवार को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से और तमाम लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि अगर जेडीयू अलग भी हो जाती है तो यहाँ पर 10-12 हमारे पास सांसद होने चाहिए जो तुरंत उनके बैकअप में के तौर पर काम कर सके। तो बीजेपी बड़ी रणनीति कहीं ना कहीं बना रही है, इसमें नीतीश कुमार कहीं ऐसा लगता है फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या नीतीश कुमार को सीएम चेहरा वाकई नहीं बनाया गया, तो क्या विकल्प नीतीश कुमार के पास और चिराग पासवान जो नाराज हैं बीजेपी से सीट शेयरिंग के साथ सीएम चेहरे को लेकर, क्या बीजेपी से गठबंधन टूट सकता है? देखिए बिल्कुल टूट सकता है, और नीतीश कुमार का स्वभाव राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ऐसा रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी उस तरफ तो कभी इस तरफ, और ये उनकी बाजीगरी कह लो या उनकी एक कह सकते राजनीति करने की कला कह लो कि मुख्यमंत्री हर बार वही बनते हुए नजर आते हैं। अभी भी आप देखेंगे इसी 5 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बार आरजेडी के साथ होते हैं, फिर बीजेपी के साथ होते हैं, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। यानी कि किस तरह से वो जो है अपनी जो कह सकते हैं कि जादूगरी है राजनीतिक तौर पर वो दिखाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर भी क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है तेजस्वी की तरफ से कि आखिरकार चाचा जी को हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो क्या अंतिम पायदान पर जाकर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आए? क्योंकि अभी तक भी नीतीश कुमार खामोश है, कोई बड़ी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, और इसका मकसद ये भी हो सकता है कि अंदर खाने में कोई बड़ी या खिचड़ी पकती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इंडिया गठबंधन भी जानता है कि अगर नीतीश कुमार उनकी तरफ आते हैं तो वोट बैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और सत्ता में फिर उनको आने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बिहार चुनाव से पहले जब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक नाराजगी आपसी देखने को मिल सकती है, जहां चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो ये कहते हैं कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं डूबेगा बल्कि पूरा का पूरा एनडीए घटक दल डूबेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिया जाए तो आप आसानी से चुनाव में उतरकर जीत हासिल कर सकते हैं। तो नसीहत अपने ही दलों को थी, नसीहत भारतीय जनता पार्टी को थी। देखना होगा बीजेपी अपने जरिए कोई सीएम चेहरा यहाँ पर आगे करेगी या फिर नीतीश कुमार ही होंगे। अगर होंगे तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है चुनाव में? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।